नमस्कार, आप देख रहे हैं HN लाइव। बिहार की बड़ी खबरों में सबसे पहली खबर आ रही है बेगूसराय से, जहां बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट में कल्पवास मेले का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। निरीक्षण के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने। इसको जो बनवाना चाहिए और उनसे पूजा पाठ करने में सुविधा हो, तो इसी के लिए बात सोचा जा रहा था भाई। और यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए भी बहुत लोग आते हैं, आप जानते हैं। तो इस तरफ हो जाएगा पूजा पाठ वाला, ये जो दोनों देख रहे हैं ना, इसके बीच जो दोनों तरफ बन रहा है, यहीं पर सारा हो जाएगा पूजा पाठ के लिए जो भी करेंगे। ठीक उसके उस तरफ अंतिम संस्कार के लिए ये तो सब तरह से सुविधा, ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर तो सब कुछ देख लीजिएगा अगर आप लोग, तो एक एक चीज़ का पूरा डिजाइन आपको पता चलेगा। पूरा डिजाइन वही बना हुआ है। वही हमने कहा कि लोगों को नीचे जा करके जो स्नान करते हैं और उसके लिए पूजा पाठ के लिए करते हैं, उसमें किसी तरह का असुविधा नहीं होना चाहिए। इसलिए नीचे तक जाने के लिए ठीक ठाक ढंग से बनाया जाए, और कैसे लोग बैठेंगे, कहाँ पर रहेंगे, कहाँ पर उनको एक तरह से समझिए कि हर तरह की सुविधा हो जाए। कहीं रुक सकते हैं वहाँ रखने के लिए धर्मशाला, ये सब बात हो गई है और उसी को ध्यान में रख करके बना रहे हैं। और ताकि जब बाहर से लोग आते हैं तो उन लोगों को गाड़ी वगैरह का कहाँ पर रख करके किस रास्ते से आएगा, तो ये सब कुछ करवाया जाएगा ताकि किसी को कोई असुविधा नहीं। और बहुत अच्छे ढंग से लोग तो आते ही हैं बड़ी संख्या में, और तब तो अगर बन जाएगा तो लोगों को इतनी सुविधा होगी कि और ज़्यादा लोग आने लगेंगे। बाढ़ के समय में थोड़ा पानी ऊपर चढ़ जाता है। बाढ़ के समय पानी ऊपर, इसलिए तो इसको सब चीज़ उस तरह का डिजाइन ध्यान में रख करके, इसको ध्यान में रख करके ही हो रहा है कि बाढ़ के समय पानी ऊपर आता है। तो इसी तरह से सब चीज़ बनाया जा रहा है। अगर आप यहाँ देखिएगा ना, तो ये ऐसे है नीचे की तरफ, और ऊपर जा करके सब कुछ कराएंगे। तो उसी हिसाब से सब कुछ होगा कि खूब ज़्यादा पानी है, उस बीच में भी कोई अगर स्नान करना चाहे तो कर सकते हैं। मुक्ति धाम के लिए सर उधर जो है बहुत प्रॉब्लम होता है, उधर इसकी व्यवस्था ठीक नहीं, वही भी तो कह रहे हैं। उस साइड में तुम बोल दिए अंतिम संस्कार का, वहाँ भी सबका भी इंतजाम करने का करवाया। ये सीढ़ी घाट कितना बनाया जाएगा? बहुत अच्छा। कितना डिटेल सब बता देंगे, सब बता देंगे। 2023 में सर अर्धकुंभ यहाँ लग रहा है, तो उसको उससे पहले सर ये तैयार हो जाएगा। ये बात यही चाह रहे हैं कि जो तैयार हो जाए अधिक से अधिक जितना भी, ताकि लोगों को सुविधा हो जाए। आखिर आए हैं कहे आते हैं, ये लोग तो सब देख रहे हैं, मंत्री जी, इनके डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब, अन्य लोग, सारे लोकल यहाँ के DM से लेके इसमें सब लोग देख रहे हैं। तो ये सब लोग तो देख ही रहे हैं, तो इसलिए तो आज आए ही हैं खास तौर से कि चल के जरा देखें, अगले साल भी बड़ा सुविधा। जन स्वराज पद यात्रा का आज 39वां दिन है। प्रशांत किशोर ने कहा, लालू के राज में अपराधियों का जंगल राज था, मगर नीतीश के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। अफसरशाही भ्रष्टाचार का आलम का तो कोई पूछना ही नहीं है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर कि लोगों ने ये नहीं बताया कि साहब अफसरों की हालत ये है कि उनकी जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। अफसरशाही जो हम लोग लालू जी के राज में ये बताते थे, ये लोग सुनते थे कि अपराधियों का जंगल राज है। मुझे ऐसा लगता है, जो अभी तक मैंने 40 दिन में सुना, ये अब अधिकारियों का जंगल राज है। नीतीश का जो राज है, नीतीश कुमार के राज को अधिकारियों का जंगल राज अगर कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे वृद्धा अवस्था पेंशन वाले में महिलाओं से मिलता हूँ और उनको 400 रुपये सरकार की ओर से वृद्धावस्था पेंशन मिलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि करीब 100% लोगों ने मुझे बताया कि जो 400 रुपये मिल रहे हैं उसमें से भी 20 रुपये PC के तौर पर काटे जा रहे हैं, मतलब भ्रष्टाचार के नाम पर। अब बताइए कि जब 400 रुपया में से भी 20 रुपये चोरी हो रही है, तो सरकार और सरकार की योजनाओं का आप आकलन कर सकते हैं। एक और बात, जो 2 बड़ी योजनाएं हैं सरकार की जिस पर बड़ी चर्चा हुई है, एक तो है शौचालय की बात। मैं जितने दिन से चल रहा हूँ, पैदल ही चल रहा हूँ, तो गांव से निकलता हूँ, दोनों ज़्यादातर गांव में जिसको ODF घोषित कर दिया गया है तो बिल्कुल पेपर की बात है। ज़्यादातर गांव में खुले में शौच आज भी है, बिना नाक पर गमछा बांधे आप गाँव से नहीं निकल सकते हैं। पूछने पर पता चलता है, जो जनप्रतिनिधि साथ में चल रहे होते हैं वो ये बताते हैं कि सरकारी दबाव में या अफसरों के दबाव में ODF के सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। शौचालयों को लेकर लोगों ने जो बताया पश्चिम चंपारण में कि 2000 से 6000 रुपए तक
सरकारी अफसर या जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने पैसा लिया और 12,000 रुपया परिवार को रिलीज कर दिया। और परिवार जिसने पैसा लिया उसने शौचालय बनाया नहीं या उसका कोई उपयोग नहीं किया, और अफसर जो है वो 2,000 से 6,000 रुपये प्रति परिवार या प्रति बेनिफिशियरी उनकी वसूली हो गई। तो शौचालयों को लेकर, ODF को लेकर जो सरकार का दावा है, चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का, ये पूरी तरीके से झूठ है। मैं आप लोग स्वयं देखते होंगे, मैं तो रोज देख रहा हूँ। इसके अलावा एक और बड़ी योजना जिसकी बड़ी चर्चा है वो है नल के जल की योजना। नल के जल योजना जो 2015 में 7 निश्चय का हिस्सा था, इस पर हजारों करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। कैमूर जिले के मोहनिया पहुंचे बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने बिहार में हुई 2 सीटों पर उपचुनाव में एक सीट पर हार पर कहा कि हमारी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारी है। सुनिए क्या कुछ कहा जमा खान ने। 2 जगह में पार्टी का दावा था कि दोनों सीटें जीतेंगे, जिसमें एक ही सीट पर विजय हासिल हुआ। कहाँ चुक रहा था? चुक था अपने में। देखिए, ये राजनीति है, चुनाव भी जानते हैं, चुनाव का मामला उठापड़ होता रहता है और बहुत कम मार्जिन से लोग चुनाव जीता देखे हैं। और चुनाव हम लोग जीतते हारे हैं, ट्रेनिंग की कमी रही है। ये बात निश्चित तौर पर इसका जो अगला चुनाव 24 का है, जो कमियाँ होंगे उसे पूरा कर दिया जाएगा। और ये चुनाव में हम लोग बहुत ये दिमाग में यही नहीं था कि कुछ ऐसा वहाँ आप भी जानते हैं जो बीजेपी के लोग हैं ऐसा कर दिए थे, लोग खाना बना दिए थे, इससे नुकसान होना था। लेकिन हम लोगों ने तो लगाया, काम भी किया। तो कहीं ना कहीं मैं क्या करता हूँ, चुप थी, थोड़ी बहुत चुप थी, जो ओवर कॉन्फिडेंस से पड़ गए लोग कि हम चुनाव जीत रहे हैं। होता है, कभी ऐसा भी हो जाता है। चुनाव तो जीतते थे, आप देख रहे हैं बहुत कम मार्जिन था, हम जीतते वहाँ हारे हैं।